Good morning, students. In class MSc, semester second, subject zoology, paper 6, structure and function of invertebrates और structure और functions of invertebrate types. इसमें हम लोग हमें जो सिलेबस के अंदर सेकंड टॉपिक मिला है लोकोमोशन, उस लोकोमोशन में आज हम अमीबॉइड मूवमेंट की स्टडी करेंगे। देखिए, अमीबीय गतियाँ या अमीबॉइड जो मूवमेंट है एक प्रकार की ऐसी मूवमेंट है जो कि सूडोपोडिया के जो है गठन के कारण जुड़ी कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म के एक्सटेंशन के द्वारा जो है परफॉर्म की जाती है। कोशिका को जो है आगे की डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए साइटोप्लाज्म जो है वो अपनी सरफेस से थोड़ा सा स्लाइड करता है और एक सूडोपोडियम बनाता है। इस प्रकार के जो सीक्वेंशनल चेंजेस हैं उन्हें उनके एक्शन पोटेंशियल में बदलाव से जो है एसोसिएट किया गया है। और जब हम इसकी बिल्कुल सही सिस्टमेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो ये जो है अभी हम आगे के चैप्टर में देखेंगे कि इसके लिए बहुत सारी जो है थ्योरीज प्रपोज की गई हैं। तो अभी के समय में जो मान्य थ्योरी है जिसे कंसिडर किया जाता है उसके आधार पर हम जो है बता पाते हैं कि मूवमेंट में जो है बेसिकली इसके अंदर किस प्रकार के जो चेंजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस प्रकार की जो मूवमेंट्स हैं वो अमीबॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और कुछ प्रोटोजोन्स के साथ साथ जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं यानी जो ह्यूमन हैं उनकी भी कुछ सेल्स में जैसा कि ल्यूकोसाइट्स के अंदर देखी जाती हैं। सार्कोमा या जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनकी सेल्स से जो उत्पन्न होने वाली जो डिजीज़ हैं जैसा कि कैंसर है, विशेष रूप से उनके अंदर अमीबॉइड मूवमेंट में ही अमीबॉइड मूवमेंट के कारण ही जो है वो मूवमेंट होता है। इस प्रकार के मेटास्टेसिस की जो रेट है वो हाई होती है और अमीबा की जो गति है वो मुख्य रूप से जो इनकी जो सेल है उनके भीतर जो प्रेजेंट साइटोप्लाज्म के कारण जिसमें सोल जेल का जो है चेंज होता है और उस चेंजेस के कारण ही इसमें मूवमेंट होता है। एक्टोप्लाज्म को प्लाज्मा जेल और एंडोप्लाज्म को हम प्लाज्मा सोल कहते हैं और एंडोप्लाज्म का एक्टोप्लाज्म और इसकी विपरीत यानी एंडोप्लाज्म का एक्टोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म का एंडोप्लाज्म में जो है वाइस वर्सा जो चेंजेस होता है उसे हम सोल जेल जो है रूपांतरण कहते हैं। अब सूडोपोडिया जो है वो सभी सेल्स में जो है जो उसकी जो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है यानी सीलिया का या फ्लैजेला जैसे स्ट्रक्चर्स हैं उनका यूज़ नहीं करती है। कुछ जैसे अमीबा की जो स्पीशीज़ है कैओस, प्लोमैक्सा और ह्यूमन के अंदर जो ल्यूकोसाइट सेल्स हैं वाइट ब्लड कार्पल सेल्स, उन सेल्स को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करने के लिए जो है सूडोपोडिया का ही ये उपयोग करते हैं। सीलिया और फ्लैजिला के विपरीत सूडोपोडिया जो हैं वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, एक विशेष संरचनाएं नहीं है, बल्कि बॉडी की जो डर्म है उसके अंदर ही सेल के जो एजेस हैं उनके पास एक्टिन के साथ जुड़े हुए होते हैं। वे यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनके जो हैं ये परमानेंट जो हैं वो पार्ट नहीं होते हैं। सूडोपोडिया एक्टिन सबट्यूब्यूल्स की जो है ये एक रिफ्लेक्टिव जो है असेंबली है और इसके द्वारा जो है माइक्रोफिलामेंट्स में जो है वो एक्सटेंशन होता है या इनके बीच में एक रिलेशन होता है। अब जो सेल्स के जो पास के जो फिलामेंट्स हैं मायोसिन उनके साथ ये जो हैं परस्पर जो है रिएक्शन करते हैं और
इसके कारण जो रिजल्ट होता है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन का जो है वो कारण बनता है। सूडोपोडियम खुद को तब तक जो है एक्सटेंड करता है जब तक कि एक्टिन खुद को एक नेटवर्क के अंदर से फिर से ये एग्रीगेट या इकट्ठा नहीं कर लेता है। इस तरह अमीबा जो हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के, यानी कोई इसके अंदर पोडियम जैसा लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इन्हें हम सूडोपोडिया कहते हैं। सूडो यानी कूट, कूट यानी जो झूठा होता है, फॉल्स होता है। अब जो सूडोपोडिया है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। इसे हम जो हैं सब क्लासिफाइड करते हैं, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडियम और एक्सोपोडिया। इसे मैं डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, देखिए जो हमने इसका क्लासिफिकेशन किया है उसमें फर्स्ट टाइप जो है वो लोबोपोडिया है। जो अमीबोजोआ जो हैं उनके जो फॉर्म्स हैं उसके अंदर बल्ब फॉर्म के अंदर, यानी जो है फिंगर के जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में एक छोटा सा उभार होता है, और इन फिंगर लाइक जो ट्यूब्यूल्स हैं उन्हें ही हम सूडोपोडियम कहते हैं, और इनके अंदर एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब जो सेकंड टाइप है उसे हम जो है सूत्रपादाप या फिलोपोडिया भी कहते हैं। ये जो हैं पतली लंबी सूत्र के समान जो हैं सूडोपोडिया होते हैं, जो कि इनके फ्री एजेस पर यानी मुक्त छोरों पर ये जो हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या जो है आकार के अंदर एक स्पेसिफिक आकार में होते हैं। कुछ एनिमल्स में ये जो सूडोपोडिया हैं वो ब्रांच भी पाए जाते हैं। ये केवल हाइलिन एक्टोप्लाज्म के द्वारा बने होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो युग्लिफा है। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड टाइप है उसे हम राइजोपोडिया कहते हैं। और राइजोपोडिया यानी मूल, राइजो यानी मूल, यानी जिसे हम जड़ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मूल पादप या इन्हें हम जालिका पादप भी कहते हैं। और इसके अंदर जो इसकी फॉर्म्स होती हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि लंबे होंगे और जो हैं थिन होंगे, और जो है ज़्यादा ये जो क्या कहते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। और ये जो ब्रांचिंग है इनकी वो एक दूसरे से ओवरलैप होने के बाद एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। इस नेट लाइक स्ट्रक्चर के कारण ये जो एनिमल्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं, वो लोकोमोशन के साथ साथ फीडिंग हैबिट के अंदर भी इन्हें हेल्प करते हैं। और इस प्रकार का जो सूडोपोडिया है वो फोरामिनीफेरा जो गण है उसके एनिमल्स में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल हम प्रैक्टिकल क्लास में भी बहुत बार कंसीडर करते हैं, एल्फीडियम। तो एल्फीडियम के अंदर जो टाइप पाया जाता है उसे हम राइजोपोडा या मूल पादाप कहते हैं। जो लास्ट एंड फोर्थ टाइप है उसे हम अक्ष पादाप कहते हैं या एक्सोपोडिया कहते हैं। ये स्ट्रक्चर में सीधे और जो हैं रेस लाइक होते हैं और सूडोपोडिया होते हैं। ये एक्टोप्लाज्म के बने लंबे और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके अंदर एंडोप्लाज्मी फाइब्रिल्स का बना सेंटर एक्सिस पाया जाता है। ये मूल रूप से जो हैं वो सेमी स्टेबल या अर्धस्थायी प्रकार के जो हैं वो क्या कहते हैं सूडोपोडिया हैं, और इनके द्वारा लोकोमोशन जो है मूल कार्य ना होकर ये फीडिंग हैबिट के अंदर ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो एक्टिनोस्फेरियम प्रोटोजोन है, जिसके अंदर जो सूडोपोडिया का टाइप है वो एक्सोपोडियल टाइप का पाया जाता है। अब देखिए हमें जो है जो इस क्वेश्चन या इस टॉपिक के ऊपर जो हैं थ्योरीज अलग अलग बुक्स में अलग अलग दी हैं, परंतु हम जो मेन फोकस जो थ्योरी हैं जिसमें भी कुछ थ्योरीज को जो है कुछ थ्योरी को ही मान्यता प्राप्त हैं, तो हम इसकी सीक्वेंस में स्टडी करेंगे। और उसमें जो है 10 जो थ्योरियाँ दी गई हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट थ्योरी है उसे हम जो है एडहेंसन थ्योरी या आसंजन सिद्धांत कहते हैं। आसंजन यानी चिपकने वाला जिसमें गुण होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो अमीबा के अंदर जो है
वो उसको हम अज्यूम करते हैं एक पानी की जो है ड्रॉप के द्वारा, और उस ड्रॉप के कारण समान ही उसके अंदर जो है एडिशन द्वारा जो है मूवमेंट होता है, जो कि एक जो इर्रेगुलर जो जो उसकी ग्लास की जो प्लेट है उसके रूप में किस प्रकार से हम अगर ड्रॉप डालते हैं तो बिना किसी पर्टिकुलर मैनर के अपने फ्री फॉर्म के अंदर किस प्रकार से स्प्रेड होती बहती है, उसको अज्यूम करते हुए ये थ्योरी दी गई है, जिसमें प्रोटोप्लाज्म जो है वो ज़्यादा जो है वो एडेसिव फॉर्म के अंदर जो पाथ बनता है या उस मार्ग के अंदर जो है जो ये अमीबा है उसका जो फ्लूइड है बॉडी का साइटोप्लाज्म वो एक लिक्विड की भांति जो है फ्लो करता है, और इसके अंदर जो इसका एडिसिव नेचर है उसके कारण ही जो है सूडोपोडिया जो है वो एक एक डायरेक्शन के अंदर जो एडिसिव नेचर वाला जो इसका जो पाथ होता है उसके अंदर एक ये अपनी बॉडी को मूव करते हैं या इस प्रकार का मूवमेंट शो करते हैं। हालांकि अभी तक ये जो थ्योरी है उसका स्पष्टीकरण जो है वो संतोषजनक नहीं है, और ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है, क्योंकि सूडोपोडिया कभी कभी किसी भी सतह के संपर्क के बिना भी स्वतंत्र रूप से जो है वो मूवमेंट करते हैं। ये आगे की हम थ्योरी के अंदर देखेंगे। सेकंड जो थ्योरी दी गई है उसे सरफेस टेंशन थ्योरी भी कहते हैं। इस मत के अनुसार जो इसके प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं यानी बर्थोल्ड इन 1886, बुस्चली इन 1894 और रम्बलर इन 1898, जिन्होंने इस मत को प्रस्तुत किया था। इस मत के अनुसार अमीबा की जो बॉडी है वो किसी भी सरफेस के किसी भी स्थान पर जो सरफेस टेंशन के कम हो जाने के कारण इसी स्थान पर अपने जो इसका साइटोप्लाज्म है उसकी जो इंटीरियर प्रेशर है उसकी रिजल्ट के फलस्वरूप वो सूडोपोडिया के रूप में उसकी बॉडी से एक बर्ड की फॉर्म में बाहर की ओर अपीयर हो जाते हैं। और इस सिद्धांत के जो भी सपोर्टर थे उन्होंने यह प्रदर्शित किया एक्सपेरिमेंटली कि जिस प्रकार से जो है पारी की जो ड्रॉप है उसके अंदर भी कुछ विशेष जब केमिकल मिश्रणों की जब उसके अंदर हम ड्रॉप्स को इनबिल्ट करते हैं तो उसके अंदर जो है वो सरफेस टेंशन के कारण ही मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जिसी प्रकार से अमीबा में भी उसी भांति मूवमेंट होता है। परंतु इस थ्योरी को भी कंप्लीटली सपोर्ट नहीं मिला है, परंतु जो इसके सपोर्टर्स रहे हैं उन्होंने कहा है कि एक स्पेसिफिक साइट पर जहाँ कहीं भी बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के कारण उसकी सरफेस पर जो है एक टेंशन है वो जब भी जो है कम होता है तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर सूडोपोडिया के रूप में ये एक प्रक्षेपण यानी एक तरह से जिस प्रकार से हम एक बुलेट को शूट करते हैं उस प्रकार से उसके अंदर जो इसका इंटीरियर फ्लूइड है वो मूव करता है, और इस मूवमेंट के कारण जो शार्प मूवमेंट है उसके कारण प्रोटोप्लाज्म जो है सेंटर में आगे से पीछे की तरफ एक फ्लो के अंदर हाफ सर्कल के अंदर जो है वो मूव करता है। दूसरे शब्दों में हम सूडोपोडिया में प्रोटोप्लाज्म को एक जो है स्ट्रीमिंग की तरह भी यानी जैसे इस प्रकार से एक जो है फाउंटेन के अंदर वाटर का मूवमेंट होता है उस प्रकार से भी इसकी तुलना कर सकते हैं, परंतु ये थ्योरी भी जो है अधिक मान्य मत में कंसीडर नहीं की जाती। नेक्स्ट जो थ्योरी दी गई उसे हम रोलिंग मूवमेंट थ्योरी भी कहते हैं, जो कि जेनिंग्स ने 1904 के अंदर जो है अमीबा वेरुकोसा के अंदर जो है स्पीशीज उसके अंदर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। इन्होंने बताया कि इसके अंदर किसी प्रकार का ऐसा सूडोपोडिया नहीं है, सूडोपोडिया जो है वो एक स्ट्रक्चर नहीं बनता, कंप्लीट बॉडी इसके अंदर परफॉर्म करती है, और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक जो कार्बन पार्टिकल है उसी अमीबा की जो है स्पेसिफिक स्पीशीज़ के ऊपर जो है वो रखा,
और एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि ये जो कार्बन पार्टिकल है वो आगे की एक पर्टिकुलर जो है डायरेक्शन के अंदर ही मूव करता है या बहता है, और बहने की जो इसकी मैकेनिज्म है उसमें इसके जो इंटीरियर पार्ट है यानी जो अग्र किनारा है उसके ऊपर ये रोल करता है या लुढ़कता है। फिर यह जो कार्बन पार्टिकल है वह जो है इसके प्लेटफॉर्म यानी आधार पर जब तक रुकता है तब तक कि एनिमल जो है एक डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट को यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट को कंप्लीटली परफॉर्म नहीं कर लेता या ऊपर से कंप्लीटली ऊपर से वो मूव नहीं कर जाता है। और अब आगे जब देखा गया तो उसमें ये जो कार्बन पार्टिकल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से एंटीरियर साइड पर मूव करता है, और उसके जस्ट बाद अब ये जो कार्बन पार्टिकल है पीछे के छोर मतलब पीछे की जो इसकी साइड है टर्मिनल जो एंड है उसके अंदर ये अब ऊपर की ओर यानी इसकी बॉडी की डॉर्सल सरफेस की ओर मूवमेंट करता है और ऊपरी सतह पर आ जाता है। इस प्रकार से ये एक कंप्लीट साइकिल की फॉर्म में आगे बढ़ता जाता है, और इस ही कार्बन पार्टिकल के इस प्रैक्टिकली एक्सरसाइज के द्वारा ये प्रूव किया गया कि यह जो इसका एनिमल की जो बॉडी है वो मूवमेंट के लिए रोलिंग मेथड को जो है वो रोलिंग मेथड की हेल्प लेती है, और इसके कारण ये प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग जो उसकी मूवमेंट है उनके कारण ये रोलिंग मूवमेंट परफॉर्म होता है। और ये भी दो प्रकार की जो है वो दो प्रकार की एक्टिविटीज़ के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसके लिए आप लोगों को स्क्रीन पर डायग्राम भी दिख रहा है, तो डायग्राम के अंदर A B D के अंदर जो एंटीरियर से पोस्टीरियर पार्ट में मूवमेंट हो रहा है उसे इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। नेक्स्ट जो थ्योरी दी गई थी वो कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी दी गई थी यानी संकुचन का सिद्धांत, जो कि डेलिंगर ने 1906 के अंदर प्रपोज किया था, और इन्होंने अपना टाइप स्टडी मेंबर अमीबा प्रोटियस है उस पर प्रैक्टिकली प्रूव किया था। ये सबसे यूनिक थ्योरी है। इसके अंदर बताया गया है कि अमीबा जिस प्रकार से ह्यूमन जो है अपने पैरों के द्वारा एक पैर उठाकर आगे बढ़ता है उस प्रकार से इसके अंदर मूवमेंट होता है, ना कि इनकी बॉडी के जो फ्लूइड हैं उनके अंदर सीक्वेंशियल चेंजेस के कारण होता है। तो इन्होंने अपने जो है प्रपोज थ्योरी में इन्होंने ये बताया कि एंडोप्लाज्म में प्रेजेंट ये जो मटेरियल है वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होता है और मुख्य रूप से सूडोपोडिया का निर्माण करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। इनके अनुसार अमीबा एक सूडोपोडियम बनाने के लिए जो है एक्सटेंशन करता है, और एक्सटेंशन करने के बाद फिर उसे जिस प्रकार से हम अपने पैर को उठाते हैं उसी प्रकार से यह भी एक सबस्ट्रेट से अपने बॉडी पार्ट को उठाकर आगे जो है वो रखता है। सूडोपोडियम को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इससे शरीर जो है वो इसका जो जो जिस डायरेक्शन में होता है जिस लोकेशन में होता है उसे थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है, और ये क्रिया जो है रिपीटेड क्रिया के फॉर्म में परफॉर्म करता है या दोहराता रहता है। इस प्रकार जो इसका एंडोप्लाज्म है उसमें एक थिक जो है वो नेटवर्क के रूप में स्थित जो मटेरियल है वो सिकुड़ता हुआ बार बार चेंजेस होने के कारण एनिमल को आगे की डायरेक्शन के अंदर वो क्या करता है खींचता है या उसको उस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करने के लिए प्रेरणा देता है, और इस कारण से इसका जो बॉडी है वो पीछे की डायरेक्शन से आगे की ओर धकेल दी जाती है। जब ये अपना सूडोपोडिया को उठाकर नेक्स्ट सरफेस पर रखेगा और एडेसिव नेचर के कारण उस सरफेस से चिपक जाएगा, तो इस कारण से इसका जब जो पोस्टीरियर एंड है वो उस आगे वाले एंटीरियर एंड की ओर ही मूव करता है। इस तरह अमीबा वास्तव में एक पैर जिस प्रकार से बाहर रखकर चलता है और दूसरा पैर से हम अपनी बॉडी को प्रेशर देते हैं उसी प्रकार से इसके अंदर भी होता है। और डेलिंगर के अनुसार एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म के बीच का जो ये फ्लूइड है उसके अंदर जो इसमें जो चेंजेस होते हैं उसी के कारण जो है ये सूडोपोडिया को बनाता है, जो कि इसकी बॉडी में जो है डिज़ायर जो कॉन्ट्रैक्शन है उनके जो है एक्सटेंशन के कारण ही बनता है। डेलिंगर ने इसके चलने की गति के रूप में प्रस्तावित किया, मतलब जिस प्रकार से ह्यूमन चलता है उसी प्रकार से इसने इस फॉर्म को प्रपोज किया। और अमीबा के अंदर जो ये
मूवमेंट है, इस मूवमेंट को उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी के नाम से प्रपोज किया। अब जो ये थ्योरी दी गई है सोल जेल थ्योरी, ये सबसे मान्य मत है और इसी की जो है अलग अलग आगे की 6, 7 और 8 जो थ्योरीज़ हैं वो इसी की समर्थन देने के लिए दी गई थ्योरियां हैं। तो इसे जो है जेल सोल थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जो कि पेंटिंग ने 1923 में जो मैराइन अमीबा है ओमेक्स, उसके अंदर स्टडी करके इसे प्रपोज किया था। और उन्होंने कहा कि जो इसकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसके सीक्रेशन के कारण और उसके जो एब्जॉर्प्शन के कारण प्रोटोप्लाज्म के जो भाग हैं उनके अंदर स्वेलिंग होने के कारण जो है सूडोपोडिया बनता है। और जैसे ही ये सूडोपोडिया स्ट्रक्चर बनता है और सामने की और डायरेक्शन में ये एक्सटेंशन करता है तो एक जिलेटिनियस एक्टोप्लाज्म का जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का जो है फॉर्मेशन होता है। और इसकी फॉर्मेशन के जस्ट बाद जो इसकी बॉडी की पीछे की जो साइट है, यानी जो पीछे का जो छोर है, वहाँ पर यह एक्टोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल एंडोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और एंडोप्लाज्मिक ट्यूब्यूल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और एंडोप्लाज्म के सामने की ओर ये जो फ्लूइड है वो प्रवाहित करने के लिए जो है मतलब प्रवाहित ये करता है। इसके कारण अमीबा के अंदर जो है मूवमेंट होता है। आपको स्क्रीन पर जो इसका टर्मिनल एंड है उसके अंदर एक सूडोपोडिया स्ट्रक्चर है और उसके अंदर फ्लूइड में किस प्रकार से जो है सीक्वेंशनल चेंजेस होते हैं इसे दिखाया गया है। तो अब अगर हम इस स्टडी मतलब आगे की जो प्रपोज थ्योरियाँ उन सभी को अगर मर्ज करते हुए हम बताएं तो हम कह सकते हैं कि इसकी बॉडी को हम 4 फेजेस के अंदर सब फेजेस के अंदर बांटेंगे, जिसके अंदर पहला जो है वो प्लाज्मा लेमा है, जो कि एक बहुत ही पतली थिन और लचीली मेम्ब्रेन है। दूसरा जो है इसका जो फ्लूइड है वो जो है ट्रांसपेरेंट है और नॉन ग्रैन्युलर एक्टोप्लाज्मिक पार्ट है। थर्ड जो इसका बॉडी पार्ट है उसे हम एंडोप्लाज्म या उसका एंडोप्लाज्म का जो बाहरी जो स्टेबल पार्ट है जिसे हम प्लाज्मा जेल कहते हैं। और एंडोप्लाज्म का जो भीतरी परंतु जो मूवमेंट शो करता है उस भाग को हम प्लाज्मा सोल कहते हैं। तो इसके साथ ही साथ इसमें जब मूवमेंट होता है तो उसके अंदर भी 4 फेजेस के अंदर मूवमेंट होता है, जिसके रिजल्ट के फलस्वरूप अमीबा जो है वो गति को परफॉर्म करता है। जिस सतह पर ये चलता है उसी सतह पर ये अपनी बॉडी को क्या करता है, चिपका लेता है, फिक्स हो जाता है। फिर सेकंड स्टेप के अंदर जब लोकोमोशन के समय अमीबा का जो एंटीरियर भाग है, अग्र भाग है, वहाँ पर प्लाज्मा सॉल जो है वो जेल की डायरेक्शन में बदलता है। इस क्रिया की जस्ट अपोजिट ये जो है क्रिया होती है और जो जेल है वो सॉल के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार इस क्रिया को हम जेल जो है जेलीकरण या जनरेशन कहते हैं। थर्ड स्टेप में अमीबा का जो पोस्टीरियर भाग है उसके ऊपर की जो हमारी जो इसकी जो फर्स्ट हमने जो स्टडी की है उसकी जस्ट अपोजिट जो है एक्टिविटी होती है और जो जेल है वो सॉल के अंदर कन्वर्ट होता है। इस क्रिया के कारण इस मतलब जेल का सॉल में कन्वर्ट होने के कारण इसे हम सॉलीकरण या सॉल्यूशन कहते हैं। तो फर्स्ट थर्ड सेकंड स्टेप में तो जेलिशन हुआ था यानी जेलीकरण हुआ था और इसके बाद वाली में जो है सॉलीकरण या सॉल्यूशन होता है। फोर्थ स्टेप जो है मूवमेंट का उसके अंदर प्लाज्मा जेल जो है कॉन्ट्रैक्ट होकर अमीबा के एंटीरियर भाग से पोस्टीरियर भाग की ओर मूवमेंट करता है, जिस कारण पीछे के जो इसके पोस्टीरियर भाग है उसमें प्लाज्मा सोल आगे की ओर मूवमेंट करता है। प्लाज्मा सोल की जो है जेल के कंपैरेटिवली ये जो प्लाज्मा सोल है वो थोड़ा सा जो है तरल फॉर्म में होता है, ये थोड़ा थिक नहीं होता है। इसलिए ये क्या करता है, इसका जो मूवमेंट है वो कंपैरेटिवली जेल से जो है वो अधिक होता है और ये क्विकली जो है जो सूडोपोडिया स्ट्रक्चर बना है उसके अंदर मूव कर जाता है। और कुछ ही जो है सूडोपोडिया जैसे ही यह भाग जो है सूडोपोडिया के सिरे पर पहुंचता है तो वहां पर पहुंचते ही माइग्रेट होते ही ये किसमें थोड़ा कंसंट्रेट हो जाता है और जेल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। जेल का कन्वर्जन से पहले इसका कुछ भाग जो है वो अपनी जो इसकी जो साइड की डायरेक्शंस है उनमें
पीछे बढ़ने लगता है, परंतु जो जेल है उसका मूवमेंट अब बैक डायरेक्शन के अंदर नहीं हो पाता है। यानी कि जेल के मूवमेंट के समय कंप्लीट जो मटेरियल जेल में कन्वर्ट हुआ था वो कंप्लीट जो है मूव नहीं करता है, बल्कि उसके अंदर कुछ पोर्शन जो है वो पीछे रह जाता है। और जो भाग आगे मूवमेंट करता है, जो भाग इसका आगे की ओर मूवमेंट करता है, वो प्लाज्मा नेमा या जीव द्रव्य जो इसका है उस की मेम्ब्रेन को ये टच नहीं कर पाता है। तो इस कारण से जो आगे एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है या जो पार्ट बनता है उसे हम हाइलिन लेयर कहते हैं। और इसकी जो आगे के भाग में स्थित एक्टोप्लाज्म पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनती है, इन्हें हम हाइलिन कैप कहते हैं। जेल का वह भाग जो कि जो मूवमेंट के समय पीछे चला गया था, पीछे पहुंचकर वो जेल सॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार यह क्रिया कंटिन्यू रिपीटेड फॉर्म में होती रहती है। तो जेल के मूवमेंट के विरुद्ध दिशा में जो है कॉन्ट्रैक्शन तथा इसका जो है सॉल के अंदर कन्वर्जन, और इस कारण से सॉल का जो है वो सूडोपोडिया के अंदर मूवमेंट, ये एक सीक्वेंशनल चेंज होता है। कौन सा चेंज? जेल का जो है मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना। सेकंड, इसका सॉल डायरेक्शन में बदलना, और इस बदलने के कारण सॉल का जो है यानी जो प्लाज्मा सॉल है उसका सूडोपोडिया जो हाइलिन कैप बनी है उसके अंदर मूवमेंट होना। ये सीक्वेंशनल चेंजेस होते हैं। इस प्रकार अमीबा के शरीर में एक या एक से जो है अधिक नंबर में भी सूडोपोडिया बनते हैं, और बनकर कुछ समय के बाद जब ये इसकी एक्टिविटी हो जाती है तो पुनः ये अपनी एक रेस्टिंग फेज में जो पहले जो इसकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर थी उस फॉर्म में आ जाते हैं। परंतु इन सूडोपोडिया के बनने के बाद और उसके अंदर इसकी बॉडी के फ्लूइड की जेल और सॉल के अंदर कंटिन्यूस मूवमेंट के कारण जो है अमीबा है वो अपनी एक पर्टिकुलर साइड से डिजायर्ड साइड की ओर मूवमेंट करता है। इसे ही जो है जेल सॉल थ्योरी के नाम से प्रपोज किया गया। तो जैसा मैंने कहा ही है कि आगे जो फिफ्थ सबसे प्रपोज थ्योरी थी वो जेल थ्योरी है। उसी को जो है आगे की थ्योरीज के अंदर जो है वो सपोर्ट प्रदान किया गया है। तो हाइमन ने 1917 द्वारा इस थ्योरी के जो है वो इस थ्योरी को अपना सपोर्ट दिया। पेंटिन ने 1923 to 26 तक और मर्स ने 1925 तक इस थ्योरी को जो है वो अपनाया था। अमीबा में जो मूवमेंट है उसकी जो है इस थ्योरी के द्वारा जो है और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। इस थ्योरी में प्रोटोप्लाज्म की सॉल से जेल अवस्था में जो चेंजेस हैं उसके ऊपर ये आधारित की गई है, और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस गति को जो है वो 4 फेजेस के अंदर जो है सब डिवाइड किया था। उन्हें हम एक एक सीक्वेंस में लेते हैं। तो फर्स्ट थ्योरी में कहा कि फर्स्ट पॉइंट में कहा कि अमीबा को आधार से इसमें अटैच किया जाता है। सेकंड स्टेप में जो अमीबा की जो प्रीवियस पोजीशन थी उसमें आगे बढ़ने वाले सूडोपोडिया में प्लाज्मा सोल का जो है वो जेलीकरण होता है, जेलिएशन जिसे हमने कहा। फिर थर्ड स्टेप में पीछे की छोर पर जो है प्लाज्मा जेल का जो है वो जो फ्लूइड है वो पीछे हटने वाला सूडोपोडिया परफॉर्म करता है। और फोर्थ स्टेप में प्लाज्मा सोल को आगे की ओर ले जाने के लिए पीछे की जो प्लाज्मा जो सूडोपोडिया है उसमें प्लाज्मा जेल का ट्यूब का जो है प्लाज्मा जेल ट्यूब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जैसे ही प्लाज्मा सोल अपने प्रीवियस स्टेज में आता है अंत में प्लाज्मा जेल में बदल जाता है, और प्लाज्मा जेल ट्यूब जो है आगे की ओर जो है एक्सटेंड हो जाती है, फैल जाती है, और पीछे के सिरे पर प्लाज्मा सोल में परिवर्तन हो जाता है। प्लाज्मा
प्लाज्मा जेल की जो ट्यूब है वो प्लाज्मा सोल को आगे की ओर मूव करने के लिए, सूडोपोडिया बनाने के लिए जो है फ्लो करती है। इस प्रकार जो प्लाज्मा जेल शीट अपने प्रीवियस स्टेज से के सीरीज को जो है मेंटेन रखती है और प्लाज्मा सोल को प्लाज्मा लेमा तक पहुंचने से रोकती है। परंतु इसके बावजूद भी जो प्लाज्मा लेमा तक है ये फ्लूइड पहुंचता है और इस शीट के द्वारा जो है प्लाज्मा सोल हाइलिन कैप को अप्रोच कर लेता है और नए सीक्वेंशनल चेंजेस के अंदर जब प्लाज्मा सोल एक नई प्लाज्मा जेल शीट बनाने के लिए जेली करंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सूडोपोडिया का फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि प्लाज्मा जेल जो होता है वो उसके अंदर क्या होती है, थोड़ा सा विस्कोसिटी के अंदर चेंज होता है और इस चेंजेस के कारण जब टेंशन के इसके ऊपर अपीयर होती है तो ये जो फ्लूइड है वो बाहर की और इसको क्या किया जाता है, पुश किया जाता है। जहाँ पर इसके प्रेशर के कारण जब जहाँ जहाँ पर भी ये जो अमीबा है उसमें ये प्रेशर में चेंजेस होते हैं तो अमीबा का जो प्लाज्मा जेल है वो मूवमेंट करता है और ये मूवमेंट जो है वो पीछे के यानी इसके पोस्टीरियर पार्ट से मीडियल पार्ट और मीडियल पार्ट से जो उसका एंटीरियर पार्ट है उसके अंदर ये जो है रेट वाइज कम होता है। इसी प्रेशर के कम होने इस सीक्वेंशनल चेंज जो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने के रिजल्ट के फलस्वरूप ही एनिमल का जो बॉडी शेप है वो क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है और एनिमल जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करता है। तो आज की क्लास में हमने जो अमीबा है उसके अंदर लोकोमोशन में सूडोपोडियल लोकोमोशन की स्टडी की, सूडोपोडियल लोकोमोशन की स्टडी की कि किस प्रकार से जो है सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है और फिर हमने इसकी जो है 4 टाइप्स हैं उनको स्टडी किया अलग अलग स्पीशीज़ में जो कि उनको फीडिंग और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। और उसके बाद हमने जो इसकी प्रपोज जो 10 थ्योरीज़ हैं उनमें से थ्योरी नंबर फर्स्ट एडिसन थ्योरी, सेकेंड थ्योरी सरफेस टेंशन थ्योरी या प्रस्थ तनाव सिद्धांत और थर्ड थ्योरी रोलिंग मूवमेंट थ्योरी जिसके अंदर कार्बन पार्टिकल प्रैक्टिकल के द्वारा जो है जॉनेंस ने प्रूव किया और जो है कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी संकुचन सिद्धांत के बारे में स्टडी की और जो सबसे प्रपोज जो थ्योरी है जेल सोल थ्योरी इसके बारे में आज हमने अध्ययन किया कि सूडोपोडिया का जो है किस प्रकार से जो है फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो इसकी रिमेनिंग थ्योरीज हैं उन्हें हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।